नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्षित संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथलीट वे पर। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का एक प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार पेपर में आया हुआ है। लगभग हर साल ही ये पेपर में आ जाता है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमें दे रखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल 64 है और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो हमसे कह रहे हैं श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वधांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इसको हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको जिस चीज को हमें ज्ञात करना है हम उसको ऊपर मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वधांतर डी है। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों चीजों को मान लिया। अब यहां से फायदा ये हो जाएगा कि हमको कुछ चीजें दे रखी हैं। सबसे पहली चीज जो हमको दे रखी है वो दे रखी है समांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल। तो 8 पदों का योगफल दे रखा है। अच्छा, 8 पदों का योगफल यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं 8 पदों का योगफल। इसको हम किससे दर्शाएंगे? S8 से, क्योंकि n पदों के योगफल को किससे दर्शाते हैं हम? Sn से। तो यहाँ पर 8 पदों का है तो S8 हो जाएगा और ये हमको कितना दे रखा है? 64 दे रखा है। ठीक है भाई, तो ये S8 है क्योंकि Sn का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। Sn का फॉर्मूला क्या होता है भाई? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे S8 में, क्योंकि हमको S8 बराबर दे रखा है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, S8 बराबर कितना है? 64 है। जब S8 बराबर 64 है तो n की जगह कितना रख देंगे हम? 8 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा बताओ? n/2 यानी कि 8/2 2a, 2a तो a ही है, प्लस n की जगह क्या आएगा? फिर से यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 8 में से अगर 1 जाएंगे तो 7d हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7d और बराबर में कितना दे रखा है? 64 दे रखा है। अब देखो भाई, 8 से कट गया 64, कितनी बार? 8 बार। 2 है, 2 उधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7d और ये बराबर में कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। अब देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2a की वैल्यू बताओ क्या जाएगी? 2a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 7d और इसको मैं अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला काम हम कहां से करेंगे? जो हमें दूसरी चीज दे रखी है क्या? 17 पदों का योगफल दे रखा है 289। अब मैं यहां पर लिखूंगा क्या? 17 पदों का योगफल S17 हो जाएगा और ये कितना दे रखा है? 289। ठीक है, तो S17 के लिए हम फॉर्मूला खोलेंगे तो फॉर्मूला फिर से वही होगा क्या? n/2, n की जगह 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह 17 माइनस 1 और इंटू में d बराबर में कितना? 289। ठीक है भाई, यहां पर देखो, अब अगर मैं 17 से काटूं तो सबको पता है कि 17 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 289। तो 17 से अगर ये 289 कटेगा तो कितनी बार जाएगा? 17 बार जाएगा। 2 की उधर गुणा हो जाएगी, तो ये बताओ 2 की उधर गुणा होगी तो 17 दूनी कितने हो जाएंगे? 34। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बताओ ये बचा 2a प्लस 17 में से 1 गए, कितने बचे? 16d बराबर 17 दूनी 34। ठीक है भाई, तो यहां पर अब देखो हम क्या करने वाले हैं। समीकरण 1 से हम यहां पर 2a की वैल्यू लगा देंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, समीकरण 1 से 2a का मान रखने पर ठीक है भाई, तो 2a का मान रख दो 16 माइनस 7d प्लस 16d बराबर 34। सही है भाई। अब देखो यहां से 16 जब इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के, और यहां पर 16 में से 7 चले गए तो बताओ कितने बचे? 9d रह गए बराबर में 34 और माइनस के 16। बताओ भाई, घटाओ यहां से, तो घटाने पर कितने बचेंगे बताओ? 14 में से 6 गए, 8 बचे, यहाँ पर आ गए 2, 2 में से 1 गए 18, तो ये टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। तो यहाँ पर आ गया 9d, 9 से कटेगा 18, 9 दूनी 18, तो यहाँ से d का मान कितना आ गया भाई? 2 आ गया।
अब क्योंकि डी का मान आ चुका है, हमें अब किसका मान निकालना है, ए का मान। तो हम क्या करें, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर रख दे रहे हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो भाई समीकरण 1 में डी का मान। तो ये हो जाएगा 2a बराबर 16 माइनस 7d यानी कि 7 और गुणा में 2। तो यह आएगा 2a बराबर में 16 माइनस 7 दूनी 14। तो 2a बराबर कितना हो गया, 16 में 14 गए 2 बच गए, 2 से ये 2 कट गया, 2 एकम 2 है ना। तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार से हमने a और d का मान निकाल लिया। तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सार्वांतर 2 है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको यह समझ में आ गया है तो इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल द मैथलीट वे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक बार उस पर जितनी भी वीडियोस हैं जो आपके क्लास से संबंधित हैं उनको देखकर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियोज़ में, तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब तैयारी कीजिए।